हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद संदीप ओझा में। तो दोस्तों, मैं आज साइंस का पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये एक साल नहीं, दो 3 साल एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, और इस बार इसकी आने की संभावना काफ़ी ही ज़्यादा है। तो चलिए समय न गवाते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो देखिए, ये आपका 2012, 2015 दोनों शिफ्ट में 20-21, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5-5 साल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, जल भी होता है, कांच भी है, प्लास्टिक को भी हम लेंस की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी को क्या हम लेंस की तरह कभी यूज कर सकते हैं? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हम ज़्यादा समझाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, क्योंकि अभी समय कम है आपके एग्जाम के लिए। तो अगर आप पूरे साल पढ़े हैं तो चैप्टर पे कमांड तो होगा ही, केवल हम वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए 2016 और 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बी 2। मतलब कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो देखिए, साइन आई बटा साइन आर इसका आंसर होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 3 साल से लगातार आ रहा है ये क्वेश्चन, तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस आपका होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है। अगर आप उत्तल लेंस को गौर से देखिएगा तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम होती है। यानी कि पानी में डूबे हुए उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सिंपल सा भाषा में कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप कौन सा लेंस, किस फोकस दूरी के लेंस का उपयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कैसा हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। यानी कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का कौन सा उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग। बी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञों द्वारा किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, अवतल लेंस। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किस बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगात्मक को मापने की जरूरत है। तो कैसे मापने की जरूरत है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण का द्वारक क्या कहलाता है? पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, यानी कि जो व्यास होता है वो क्या कहलाता है? हमारा गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवर्धक का एसआई मात्रक मात्रक विहीन होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। 15 नंबर है
कि टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप हो, मतलब कि अगर बाइक चला रहे हैं या कोई 4 व्हीलर है तो उसके जो हेडलाइट होता है आगे सामने वाला रात में देखने के लिए, या टॉर्च में जो लगा रहता है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, 15 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों के साइड मिरर में पीछे देखने का दर्पण, बाइक हो या 4 व्हीलर हो, उसमें साइड मिरर के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है, कौन सा इसका आंसर होगा? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तल दर्पण। अग्रदीप के लिए अवतल और साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। लेंस में कितने फोकस होते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 होते हैं। लेंस में फोकस कितने होते हैं? 2 होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? अगर उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो बताइए इसका आंसर। 19 का आंसर हो जाएगा ए, काल्पनिक। यानी उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, 20 नंबर, सबको पता होगा, 1/v + 1/u = 1/f। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखिए 2020 2021 में आया हुआ है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? एक अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। एक दर्पण का यहाँ प्रॉपर्टी दिया हुआ है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा होता है? तो वह दर्पण हमारा हो जाता है या तो समतल अथवा उत्तल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, या तो समतल हो सकता है या उत्तल हो सकता है, अवतल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब कैसा बने? उल्टा बने, वास्तविक बने और समान बने। तो कहाँ रखा जाता है? आसान क्वेश्चन है ये, इस वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो कहाँ बनेगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो 25 का आंसर बहुत ही आसान है, सीधा एवं ह्रासित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये हमारा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि इसमें से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि एग्जाम में आ ही जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। धन्यवाद।